ईश्वर और सूर्यमंडल। थियोसॉफी ईश्वर को मानती है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर शब्द का अर्थ क्या मानते हैं। यदि ईश्वर को ऐसा मानते हैं कि वह सृष्टि से अलग है, अर्थात कुम्हार और उसके मटके की तरह ईश्वर और सृष्टि का संबंध है, तब ऐसे ईश्वर को थियोसॉफी कुछ कारणों से नहीं मानती। सर्वप्रथम ईश्वर को मानने वाले उसको अनंत, इनफाइनाइट, असीम, लिमिटलेस, निरुपाधि, एब्सोल्यूट और सर्वव्यापक, ओमनीप्रेजेंट मानते हैं। रूप की सीमा होती है, अर्थात उसका आदि और अंत होता है। अतः यदि ईश्वर अनंत है, असीम है, तब उसमें किसी प्रकार का रूप नहीं हो सकता। द्वितीय, यदि वह असीम है तो स्वतंत्र, तो सर्वत्र उसे होना ही चाहिए। यदि सर्वत्र वही है तो सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के लिए रिक्त स्थान ही कहां रहा। तृतीय, सृष्टि रचना करने से पूर्व विचार और कल्पना करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अनंत से विचार कैसे हो सकता है? क्योंकि विचार करने में विचारणीय वस्तु जो सीमित और नाशवान होती है उसके साथ संबंध होना चाहिए, पर अनंत के बाहर दूसरी नाशवान वस्तु कहीं हो ही नहीं सकती। चतुर्थ, सृष्टि रचने के लिए उसके निर्माता को कुछ न कुछ गति करनी ही चाहिए, किंतु यह बात अनंत और निरुपाधि अर्थात बिना आधार वाले से नहीं हो सकती। पंचम, यदि ईश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि से अलग हो, अर्थात कुम्हार और उसके मटके के सदस्य ईश्वर पृथक और उसकी निर्मित सृष्टि पृथक हो, तब सृष्टि निर्माण के लिए पदार्थ चाहिए। वह ईश्वर कहां से लाया? जबकि ऐसा माना जाता है कि आरंभ में सिवाय ईश्वर के कुछ भी नहीं था। अतः जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वैसे ही किसी ईश्वर ने सृष्टि बनाई हो, यह बात ठीक नहीं मालूम होती। इसके अतिरिक्त जिस ईश्वर को आप न्यायकारी और महादयालु मानते हैं, उसी ईश्वर की इच्छा अनुसार सभी को सुख दुख, यश अपयश मिलना मानते हैं। पर यदि ईश्वर की इच्छा अनुसार एक आदमी जीवन भर दुखी रहे, तब ऐसा ईश्वर महादयालु, न्यायकारी एवं सर्वशक्तिमान कदापि नहीं कहा जा सकता। जो लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान और महाज्ञानी मानते हैं, वही दुनिया के समस्त दुख तथा कष्टों का कारण किसी शैतान को मानते हैं। तब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर को यह बात मालूम नहीं थी कि अपना ही पैदा हुआ दूत उसके विरुद्ध हो जाएगा, एवं ईश्वर में शैतान को नाश करने की शक्ति नहीं है। अर्थात ईश्वर न तो महाज्ञानी है, न सर्वशक्तिमान है। इसके सिवाय ईश्वर को अनंत और सर्वव्यापक मानते हुए भी स्वर्ग में उससे मिलने की बहुत लोग आशा रखते हैं, पर ये दोनों बातें परस्पर विपरीत हैं। अनंत का आकार ही नहीं हो सकता, तब वह स्वर्ग या किसी विशेष स्थान में कैसे निवास कर सकता है? अतः ऐसा ईश्वर केवल आलसी तथा अज्ञानी मनुष्यों के मस्तिष्क की उपज है। ऐसे ईश्वर का अस्तित्व बुद्धि ग्राह्य नहीं है। तर्कशास्त्र के आधार पर ये बातें गलत सिद्ध होती हैं। अतः बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों को ऐसे अपरिपक्व विचारों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। तब आप ईश्वर को कैसा मानते हैं? हम ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते हैं जो समस्त जीवधारियों का केंद्र है, अर्थात यह सारा विश्व एक ही अद्वितीय तत्व में अंतर्भूत और स्थित है। वह एक सर्वव्यापक, सनातन, अनंत और निर्विकार तत्व है जो विचार में ही नहीं आ सकता।
वह अद्वैत और अतुलनीय है। अनेक उपाधियों से विवर्तित होकर अनेक प्रकार के जड़, माया, अविद्या तथा चेतन जीव पदार्थ में वही दिखाई देता है। अतः वही सब है जिसे पारसी धर्म में जखाने, अकरणे कहते हैं। हिंदू लोग उसको परब्रह्म या परमात्मा और निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। ईश्वर में से सब निकलता है और उसमें ही सब विलीन हो जाता है। इस सृष्टि के पहले भी वही था, इस सृष्टि की सत्ता में भी वही है और इस सृष्टि की लय अवस्था में भी वही रहेगा। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ईश्वर में सृष्टि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार लहरें समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार ईश्वर, उसमें ही सब कुछ होता है। उसमें सृष्टि पुनः समा जाती है। जैसे समुद्र पानी है और लहरें उस पानी का एक रूप या आकार है, वैसे ही सृष्टि ईश्वर का एक रूप या आकार है। इसी प्रकार सब सृष्टियां ईश्वर से उत्पन्न होती हैं और उसी में पुनः विलीन हो जाती हैं। क्या वही एक ईश्वर सूर्यमंडल को उत्पन्न करता है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। पहले साकार ईश्वर परब्रह्म से निकलकर अपने को एक हद में बांधकर प्रकट होता है। तदुपरांत अपनी क्रिया और सृष्टि की सीमा बनाता है। यह साकार ईश्वर को दूसरा ईश्वर नहीं है, लेकिन परब्रह्म ही साकार रूप है, जिसको सगुण ब्रह्म कहते हैं, और जो अपने सृष्टि का मालिक या ईश्वर होता है। वह अपने एक अंश को सगुण रूप में प्रकट करता है और सृष्टि को अपने अंश से ही उत्पन्न करता है। इस प्रकार सर्वोत्तम और सर्वव्यापक ईश्वर रूप धारण करके स्वयं को एक सीमा में बांध लेता है। उस समय वह त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति रूप में प्रकट होता है। विश्व में सृष्टि के ईश्वर को सहायता देने वाले 7 बड़े बड़े अस्तित्व उसी की प्रकृति के रूप होते हैं, जिनको सृष्टि के ग्रहों के 7 ईश्वर, कॉस्मिक प्लेनेटरी ग्लोगाई कहते हैं। सृष्टि के अंदर के सब तारे क्रमोन्नति के बड़े बड़े जगतों के केंद्र हैं। उनमें से हर एक इन्हीं 7 ईश्वरों में से किसी न किसी एक के साथ संबंध रखता है। ये तारे उन ईश्वरों के चैतन्य का कोई न कोई रूप है, जैसे कि वे 7 ईश्वर स्वयं उस सगुण ब्रह्म के चैतन्य के रूप हैं। उस एक ब्रह्म में अनगिनत सृष्टियां हैं और प्रत्येक सृष्टि में अनगिनत सूर्यमंडल हैं। प्रत्येक सूर्यमंडल का संचालन और प्रबंध करने के लिए एक बड़ी शक्ति होती है, जिसे सूर्यमंडल का ईश्वर अर्थात सोलर लोगस कहते हैं। सूर्यमंडल में यह शक्ति वही है जिसको लोग ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। वह समस्त सूर्यमंडल में व्याप्त है और मंडल भर में कोई वस्तु नहीं जिसमें वह न हो। वह सूर्यमंडल के प्रत्येक परमाणु में व्यापक है एवं पूरे मंडल की सब शक्तियों तथा क्रमोन्नति का आधार है। वह प्रत्येक वस्तु में है और प्रत्येक वस्तु उसमें है। ग्रह मंडल के ईश्वर ने अपने में ही हमारा ग्रहमंडल, अपने में से ही हमारा ग्रहमंडल उत्पन्न किया है और हम लोग जो उस मंडल में हैं उसकी चेतना के क्रमोन्नति करने वाले अंश हैं। उस ईश्वर में से हम लोग आए हैं, उसे में ही हम सब वापस जाएंगे। ईश्वर अपने ग्रहमंडल में व्यापक होते हुए उनसे बाहर भी विद्यमान है और दूसरे ग्रहमंडल में अपने बराबरी के ईश्वरों में अपना उत्कृष्ट जीवन यापन करता है। उसके श्रेष्ठ जीवन के संबंध में हम लोग कुछ भी नहीं जान सकते, लेकिन हमारी समझ में आने लायक दशा में जब वह श्रम को लाता है, तब वह सदा त्रिगुणात्मक अर्थात त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होता है। जैसे सृष्टि मंडल की क्रमोन्नति के 3 बड़े ईश्वर होते हैं और वे अपना अपना काम करते हैं, वैसे ही हर एक ग्रह मंडल की
क्रमोन्नति में वह ग्रह मंडल के ईश्वर की 3 ऊंची शक्तियां होती हैं, जो साधारणतया उस ग्रह मंडल के 3 ईश्वर कहे जाते हैं तथा उस ग्रह मंडल का काम करते हैं। इस प्रकार हमारे सूर्य मंडल का ईश्वर 3 रूप में प्रकट होता है, पर वास्तव में वह एक ही है। ये 3 रूप केवल उसके 3 पहलू हैं। जिस रूप से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है उसको हिंदू ब्रह्मा कहते हैं, थियोसॉफी में फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द लोगोस और थर्ड लोगोस, और ईसाई पवित्र आत्मा या होली गोस्ट कहते हैं। जिस रूप में जगत का संरक्षण एवं पालन पोषण होता है उसको हिंदू विष्णु नाम से और ईसाई पुत्र सन के नाम से पहचानते हैं, और थियोसॉफी में उसे सेकंड एस्पेक्ट ऑफ लोगोस और सेकंड लोगोस कहा गया है। जब संसार पुरानी होकर उपयोगी नहीं रहता, जब संसार पुराना होकर उपयोगी नहीं रहता, तब जिस रूप से ईश्वर उसका लय करता है उस रूप को हिंदू शिव या महादेव और ईसाई पिता फादर के नाम से पुकारते हैं। उसको थियोसॉफी में फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लोगस या फर्स्ट लोगस कहा गया है। जिस प्रकार सृष्टि के ईश्वर में उसी के गुण के और किसी रहस्यात्मक रीति में उसी के अंश के 7 रूप अर्थात सृष्टि के ग्रहों के 7 ईश्वर होते हैं, उसी प्रकार ग्रह मंडल के ईश्वर के नीचे उसी के अंश के 7 मंत्री होते हैं, जो उसकी अपार चेतना के 7 स्रोत हैं एवं जिनको ग्रह मंडल के ग्रहों के 7 ईश्वर या देवता कहते हैं। हिंदू इनको सप्त प्रजापति, पारसी 7 अमसास पद, ईसाई और यहूदी ईश्वर के सिंहासन के सामने के 7 देवता कहते हैं। इन 7 के अंतर्गत ऐसे देवताओं का समुदाय होता है जिनका काम उत्पत्ति करने का है, अर्थात वह ग्रह मंडल बनाने और उसके पालन पोषण करने का काम करते हैं। ये ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा के अनुसार काम करने वाले अनगिनत कर्मचारी हैं। हमारी दुनिया के ऊपर एक बड़ा अधिकारी है जो हमारे ग्रह मंडल के ईश्वर का प्रतिनिधि है। वही इस दुनिया का वास्तविक राजा, किंग, जिसको हमारे ग्रह की सब क्रमोन्नति पर पूरा अधिकार होता है, और उसके नीचे मंत्री होते हैं जिसके अंतर्गत विकास के विभिन्न विभाग होते हैं। इस प्रकार जिनको हम ईश्वर मानते हैं वे हमारे सूर्य मंडल को पैदा करके उसमें त्रिमूर्ति के रूप में व्यक्त होता है, जो संहार, संरक्षण और उत्पन्न करने वाला होता है। उसको थियोसॉफी में पहला, दूसरा और तीसरा लोगोस कहा गया है। ईसाई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हिंदू शिव, विष्णु और ब्रह्मा, यहूदी केथर, होक यह और बिन्हा के एवं पारसी अहुर मजद और अहुर मजद के नाम से संबोधित करते हैं। यह सर्वत्र है, सभी में है और सर्वस्व है। समस्त जगत उसका प्रकटीकरण मात्र है। वह अनगिनत रूपों में है और उत्कृष्ट कोटि की चैतन्य शक्ति में जो उसी में से निकलती है व्यक्त है, और इस ईश्वर में से वनस्पति, पशु आदि भी निकलते हैं। इस प्रकार असंख्य रूपों में केवल एक ही ईश्वर अभिव्यक्त है। मनुष्य, वनस्पति और जड़ पदार्थ सब उसी चैतन्य के साकार रूप हैं। रज कण में ईश्वर है एवं उच्च कोटि का देवदूत भी ईश्वर का एक साकार रूप है। ईश्वर सभी में अंतर्भूत है, अतः सभी एक ही चैतन्य के अंश हैं तथा एक बृहत बंधुत्व का निर्माण करते हैं।
हमारा सूर्यमंडल कैसे बना है? इतिहास का वह प्राचीन काल जहां तक लोगों की पहुंच संभव है, जड़ और चैतन्य, जीव और रूप जो परस्पर विपरीत हैं, पहले से ही पूर्ण क्रियाशील प्रतीत होते हैं। शक्ति और पदार्थ क्रमोन्नति में विभिन्न स्तर के चैतन्य के दो प्रकार हैं। अंतिम मूल तत्व जो हमें मालूम हो सकता है, उसको विज्ञानवेत्ता आकाश, ईथर ऑफ स्पेस कहते हैं, और थियोसॉफी कोलाइन अर्थात पोल या रिक्तता कहती है, जो आरंभ में सब जगह भरी हुई थी, लेकिन हमारे ग्रह मंडल के ईश्वर से बड़े ईश्वर ने इस पोल के एक पूरी सृष्टि के बराबर हिस्से में अपना चैतन्य डालकर पहले ही निश्चित अवस्था को अपरिवर्तित कर दिया है। इस डाले हुए चैतन्य के कारण से अनगिनत छोटे छोटे गोलाकार बुलबुले आकाश में बन गए। ये बुलबुले अर्थात प्रकाश के बिंदु जहां जहां बन गए, वहां पोल नहीं रही। प्रत्येक बुलबुला वास्तव में ईश्वरीय चेतना का एक बिंदु है। जब तक ईश्वर चाहता है, तब तक ही वह रह सकता है। जब भी ईश्वर अपनी चेतना खींच लेगा, बुलबुले समाप्त हो जाएंगे। इन बुलबुलों से अधिक सूक्ष्म और कोई पदार्थ नहीं है। इनसे पदार्थ कहलाए जाने वाला तत्व मैटर बना है, और इस प्रकार पदार्थ आकाश कोलाइन में केवल छेद ही छेद हैं। जब हमारे ग्रह मंडल का ईश्वर अपने मंडल की रचना आरंभ करता है, इन छोटे छोटे अनगिनत बुलबुलों का पदार्थ उसको काम करने के लिए मिलता है। सर्वप्रथम वह अपने कार्य क्षेत्र की सीमा बांधता है। वह कार्य क्षेत्र उसके भविष्य में बनने वाला सबसे दूर के ग्रहों के चाल चक्र से भी बहुत बड़े घेरे का गोला होता है। उस सीमित क्षेत्र में वह एक प्रकार के बड़े बड़े भंवर पैदा कर देता है और सब बुलबुलों को समेटकर उस गोले के बीच में एक बड़ा ढेर बना लेता है, जिस ढेर में से निहारिका नेबुला अर्थात बादल के सदृश प्रतीत होने वाला ग्रह समूह बाद में बनता है। ब्रह्मा के रूप में या तृतीय अंश में काम करते हुए इस बड़े घूमते गोले में एक के बाद एक अपनी चेतनता के साथ भंवरे या वेगों को भेजता है। और जिस प्रकार इस पुस्तक में 7वें अध्याय में 3 बड़े वेग या प्रवाह 3 ग्रेट आउटपोरिंग में समझाया गया है, उस तरह उन बुलबुलों को अधिक से अधिक पेचदार बनाकर बड़े बड़े समूहों में इकट्ठा कर देता है। इस प्रकार मूल प्रकृति की एक दूसरे में प्रवेश किए हुए और सामान्य मध्य बिंदु वाले 7 बड़े बड़े लोक बनते हैं, जो सब एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए होने के कारण वास्तव में एक ही तत्व के हैं, परंतु इनके घनत्व के अनुपात में अंतर रहता है। ये 7 प्रकार के पदार्थ अर्थात 7 प्रकार के अणु, जिनमें स्थूल अणु सबसे छोटा होता है, सब परस्पर सम्मिलित या एक दूसरे के अंदर प्रवेश किए हुए होते हैं, जिसके कारण से सृष्टि के गोले में से कहीं से भी यदि एक छोटे से छोटा अंश ले लिया जाए, तब भी उसमें सब प्रकार के पदार्थों का नमूना आ जाएगा। यह क्रिया बहुत समय तक चलती रही, परंतु क्रमशः ऊपर कहा हुआ सृष्टियों का गोला अपनी अवस्था परिवर्तित कर एक बड़ा तपता हुआ निहारिका समूह नेबुला अर्थात बादल के सदृश होने वाला ग्रह समूह बन गया। यह धधकता गोला बड़ी तेजी से घूमते घूमते ठंडा हुआ और इस क्रम में एक गोला चकती की तरह सपाट बन गया और टूटकर एक मध्य के पदार्थ के आसपास अनेक घेरे या कुंडलियां बन गईं। इस मध्य के पदार्थ का बाद में हमारा सूरज बना। ईश्वर ने प्रत्येक कुंडली या घेरे की मोटाई में
एक सहकारी भवन स्थापित किया। इस भवन में उस कुंडली का बहुत सा पदार्थ इकट्ठा हो गया, जिससे केंद्रीय पदार्थ के आसपास एक ग्रह निर्मित हो गया। इन जमे हुए टुकड़ों की टक्कर से गर्मी पुनः पैदा हो गई, जिससे नवनिर्मित ग्रह बहुत देर तक तपती हुई हवा गैस का समूह बना रहा, परंतु धीरे धीरे वह फिर ठंडा हुआ और अंत में मनुष्य के रहने योग्य बन गया। इस प्रकार सूर्य व ग्रह बनकर हमारा सूर्यमंडल बना। हमारे सूर्यमंडल का प्रत्येक ग्रह इस प्रकार के 7 तरह के अणुओं का बना हुआ है, जिनके समूह से सूर्यमंडल में 7 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों में से प्रत्येक पदार्थ अपने पिछले पदार्थ से अधिक गहन होता है और इसे सृष्टि का एक लोक या भुवन कहते हैं। साधारणतया हमें केवल 3 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान है, अर्थात ठोस, तरल और वायु रूप। फिर पदार्थों की 7 अवस्थाएं कौन सी हैं और विभिन्न भुवनों से क्या तात्पर्य है? यह नहीं समझना चाहिए कि पदार्थों की केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं। प्रत्युत अति सूक्ष्म से लेकर अति घनत्व तक पदार्थों की अवस्था को मुख्यतः 7 स्तरों में बांटा गया है। इन हर एक स्तर के फिर 7 स्तर किए गए। इस तरह 7 मुख्य स्तरों में कुल 49 स्तर हुए। प्रत्येक नीचे का स्तर ऊपर के स्तर से अधिक घनत्व का है। जो 7 प्रधान स्तर हैं उन्हें 7 भुवन या 7 लोक प्लेन्स कहते हैं। इनके सारे स्तरों का पदार्थ मैटर पूर्ण रूप से एक दूसरे में प्रविष्ट है। सबसे नीचे के 3 स्तरों के पदार्थ मैटर को स्थूल सॉलिड, तरल लिक्विड और वायु रूप गैसियस कहते हैं। इन लोकों से हमारी दुनिया का क्या संबंध है और हमारी दुनिया कैसे बनी? 7 प्रकार के परस्पर अंतर्निर्दिष्ट पदार्थों के इकट्ठी होने के कारण ग्रहलोक तथा भूमंडलों का निर्माण हुआ है। 7 प्रकार के पदार्थ हमारे सूर्यमंडल की पूरी सतह पर समान रूप से आच्छादित या फैले हुए नहीं हैं। इनमें से ऊंचे अर्थात सूक्ष्म प्रकार के पदार्थ पूरी तरह फैले हुए हैं और सारे सूर्यमंडल में पाए जाते हैं, पर निचली 4 अवस्था के पदार्थ अर्थात 3 प्रकार के स्थूल पदार्थ ग्रह एवं भूमंडल के निकट ही पाए जाते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह भी इन ग्रहों में एक होने के कारण केवल 7वां अर्थात सबसे स्थूल प्रकार के पदार्थों का ही बना हुआ है, वरन उसमें 6, 5वें तथा अन्य भवनों के पदार्थ भी प्रस्तुत हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सख्त से सख्त चीज में भी पदार्थ के अणु वास्तव में परस्पर छूते हुए नहीं होते। अणुओं के मध्य के स्थान की तुलना में एक अणु अति सूक्ष्म होता है और वहां घूमने के लिए भी यथेष्ट स्थान होता है। हमारी दुनिया जिसमें हम निवास करते हैं पृथक पृथक 7 प्रकार के भुवनों के पदार्थ की बनी हुई है। ये सब 7 भुवनों के पदार्थ एक दूसरे के अंदर मिले मिलाए या प्रविष्ट हैं और एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं। एक दूसरे को हटाए बिना नाना प्रकार के पदार्थ एक ही स्थान पर कैसे रह सकते हैं? अणुओं के आकार की अपेक्षा उनके आसपास का खाली स्थान बहुत बड़ा होने के कारण ऐसा होना संभव है। उदाहरणार्थ पानी में डूबे हुए स्पंज या कपड़े की गेंद को हम देखें। स्पंज या गेंद का ठोस हिस्सा कुछ निश्चित स्थान को लेता है, लेकिन स्पंज के सब छेदों में पानी होता है, अतः पानी भी
वही स्थान लेता है जो कि स्पंज, और पानी में हवा के सूक्ष्म अणु लेते हैं। इस प्रकार ठोस, तरल और वायु रूप तीनों पदार्थ स्पंज में एक ही स्थान में होते हैं। ये विभिन्न लोक हमारी दुनिया में कहां पर हैं? यद्यपि सूक्ष्म लोकों की स्थिति की साधारणतया हमें चेतना नहीं रहती, तथापि ये हम सबके आसपास ही हैं। ये प्याज के छिलके के सदृश एक के ऊपर एक नहीं है, प्रत्युत अंतर निर्विष्ट हैं। हमारी ठोस स्थूल दुनिया इन सबके बिल्कुल बीच में है। छठा भुवन सातवें यानी स्थूल लोक से बड़ा है, आकाश में बहुत दूर तक फैला हुआ है, एवं उसी समय हमारे स्थूल पदार्थ में सर्वत्र व्याप्त है। पांचवा लोक छठे से अधिक फैला हुआ है, और जिस प्रकार पानी की भाप हवा में फैली रहती है, उसी प्रकार यह छठे सातवें लोकों में भी प्रवेश किए हुए रहता है। यही बातें दूसरे लोकों को भी लागू होती हैं। अतएव हमारी दुनिया एक ही दुनिया नहीं है, बल्कि एक दूसरे में प्रविष्ट हुई 7 दुनिया है। ये सब एक ही स्थान पर मौजूद होती हैं। अंतर इतना ही है कि मध्य बिंदु से स्थूल पदार्थ के फैलाव की अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ अधिक दूर तक फैले हुए हैं। प्रत्येक लोक किस प्रकार विभाजित हैं? उनमें पदार्थ की 7 भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्या हैं? प्रत्येक लोक 7 भागों में विभाजित है, जिससे प्रत्येक लोक के पदार्थ की 7 अवस्थाएं होती हैं। इस तरह स्थूल लोक भी, जो सबसे निम्न है, 7 भागों में विभाजित है, और इसमें 7 प्रकार के पदार्थ हैं। ठोस से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हुए पदार्थों को ठोस सॉलिड, तरल लिक्विड, वायु रूप गैसियस, आकाशीय ईथरिक, अति आकाशीय सुपर ईथरिक, अधीन परमाणु सब एटॉमिक एवं परमाणु एटॉमिक संबंधी पदार्थ कहते हैं। इन 7 में से अंतिम 4 ईथर निर्मित हैं। यद्यपि ये 4 भी स्थूल जगत के हैं, तथापि इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। जिस प्रकार ठोस, तरल तथा वायु रूप में अंतर है, उसी प्रकार प्रत्येक ईथर की अवस्था में भी अंतर है, पर ये अति सूक्ष्म हैं। अतः इनमें जो कंपन होता है वह इंद्रियों को नहीं मालूम होता। इसी प्रकार कामलोक के भी 7 विभाग हैं, पर इसको उच्च और निम्न 2 प्रधान भागों में बांटा गया है। निम्न या निचले कामलोक में 4 निम्न विभाग एवं उच्च कामलोक में 3 ऊपर के विभाग सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार मानसिक लोक के भी 2 मानसिक लोक के भी रूप लोक तथा अरूप लोक 2 प्रधान भाग किए गए हैं। कामलोक के सदृश ही रूप लोक के 4 और अरूप लोक के 3 विभाग हैं। अरूप लोक की अवस्था पारदर्शक वस्तुओं के समान है, अर्थात एक लोक के अंदर काम करने वाली चैतन्य की विशेषता को इस भाग का पदार्थ छिपा नहीं रहता, जिसको हम देवलोक या देवाचन अर्थात स्वर्ग कहते हैं। वह 5वें स्तर में आता है। इस स्तर पर तादात्म्यकरण नहीं होता। इसको देवाचन इसलिए कहते हैं क्योंकि दुख, दर्द या कष्टदायक कोई भी बात इस लोक में प्रवेश नहीं कर सकती। देवाचन का तात्पर्य है सुख की स्थिति, पर यह परम सुख और आराम का स्थान है, जहां मनुष्य विगत स्थूल लोक के जीवन के फल की शांति से आत्मसात करता है। जिस प्रकार स्थूल लोक अपने
अनेक प्रकार के जीवों से भरा रहता है, उसी प्रकार ऊपर के लोक भी भिन्न भिन्न अवस्था या स्थिति के जीवों से परिपूर्ण है। हमारी दुनिया स्थूल लोक है, इसी तरह ऊपर के लोक वहां के रहने वाले जीवों की सृष्टियां हैं। प्रत्येक लोक किस प्रकार विभाजित हैं? उनमें पदार्थ की 7 भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्या हैं? प्रत्येक लोक 7 भागों में विभाजित है, जिससे प्रत्येक लोक के पदार्थ की 7 अवस्थाएं होती हैं। इस तरह स्थूल लोक भी, जो सबसे निम्न है, 7 भागों में विभाजित है और इसमें 7 प्रकार के पदार्थ हैं। ठोस से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हुए पदार्थों को ठोस, सॉलिड, तरल, लिक्विड, वायु रूप, गैसियस, आकाशीय, ईथरिक, अति आकाशीय, सुपर ईथरिक, अधीन परमाणु, सब एटॉमिक एवं परमाणु, एटॉमिक संबंधी पदार्थ कहते हैं। इन 7 में से अंतिम 4 ईथर निर्मित हैं। यद्यपि ये 4 भी स्थूल जगत के हैं, तथापि इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। जिस प्रकार ठोस, तरल तथा वायु रूप में अंतर है, उसी प्रकार प्रत्येक ईथर की अवस्था में भी अंतर है, पर ये अति सूक्ष्म हैं। अतः इनमें जो कंपन होता है वह इंद्रियों को नहीं मालूम होता। इसी प्रकार कामलोक के भी 7 विभाग हैं, पर इसको उच्च और निम्न 2 प्रधान भागों में बांटा गया है। निम्न या निचले कामलोक में 4 निम्न विभाग एवं उच्च कामलोक में 3 ऊपर के विभाग सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार मानसिक लोक के भी रूप लोक तथा अरूप लोक 2 प्रधान भाग किए गए हैं। कामलोक के सदस्य ही रूप लोक के 4 और अरूप लोक के 3 विभाग हैं। अरूप लोक की अवस्था पारदर्शक वस्तुओं के समान है, अर्थात एक लोक के अंदर काम करने वाली चैतन्य की विशेषता को इस भाग का पदार्थ छिपा नहीं रहता, जिसको हम देवलोक या देवाचन अर्थात स्वर्ग कहते हैं। वह 5वें स्तर में आता है। इस स्तर पर तादात्म्यकरण नहीं होता। इसको देवाचन इसलिए कहते हैं क्योंकि दुख, दर्द या कष्टदायक कोई भी बात इस लोक में प्रवेश नहीं कर सकती। देवाचन का तात्पर्य है सुख की स्थिति, पर यह परम सुख और आराम का स्थान है, जहां मनुष्य विगत स्थूल लोक के जीवन के फल की शांति से आत्मसात करता है। जिस प्रकार स्थूल लोक अनेक प्रकार के जीवों से भरा रहता है, उसी प्रकार ऊपर के लोक भी भिन्न भिन्न अवस्था या स्थिति के जीवों से परिपूर्ण है। हमारी दुनिया स्थूल लोक है, इसी तरह ऊपर के लोक वहां के रहने वाले जीवों की सृष्टियां हैं। कृपया स्थूल लोक के बारे में यह ऊपर की बात को विस्तार पूर्वक समझाइए। स्थूल लोक का पदार्थ ठोस से लेकर ईथर नंबर 1 की दशा में बटा हुआ है। इसके नीचे की अवस्था के पदार्थ अर्थात ठोस, तरल एवं वायु रूप के पदार्थों में अनगिनत आकार, रंग और गुण होते हैं। उदाहरणार्थ, ठोस वस्तुएं एक ही अवस्था के पदार्थ हैं, तब भी उनमें सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी तथा पत्थर इत्यादि अनगिनत वस्तुएं भिन्न भिन्न रूप और गुण वाली होती हैं। उसी प्रकार सभी तरल पदार्थों को एक ही अवस्था का समझा जाता है, फिर भी उसमें तेल, पानी, दूध तथा वनस्पतियों के रस इत्यादि से अलग अलग रंग, रूप और गुण होते हैं। उसी प्रकार वायु
रूप का और ऊपर के 3 प्रकारों के ईथर का हाल भी समझना चाहिए। लेकिन जिसको ईथर नंबर 1 कहते हैं उसमें रंग, रूप और गुण की विविधता नहीं है। उसके सारे परमाणु एक से ही होने के कारण वे सब जगह एक ही अवस्था में रहता है। मामूली आंख से दिखाई देने वाली कोई भी स्थूल वस्तु गर्म करने से बढ़ती है, जिससे उसके मिश्रित परमाणुओं की कंपन बढ़ जाती है, और जब गर्मी किसी विशेष सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब वह चीज टूट जाती है तथा अपनी साधारण अवस्था से ऊंचे कोटि की अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु के मिश्रित बड़े बड़े परमाणुओं को एक विशेष सीमा तक गर्म करने से वे टूटकर अमिश्रित या सादे परमाणुओं में बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदली जा सकती है। उदाहरणार्थ बर्फ को गर्मी देकर पानी बना सकते हैं, और इसी प्रकार किसी तरल वस्तु को वायु रूप में ला सकते हैं, जैसे कि पानी को भाप बनाते हैं। प्रत्येक स्थूल वस्तु को विशेष युक्तियों से एक अवस्था में बदलकर दूसरी सूक्ष्म अवस्था में ले जाया जा सकता है, यहाँ तक कि वह वस्तु अंत में ईथर नंबर 1 की अवस्था में आ जाएगी। अतएव स्थूल लोक की समस्त अवस्थाओं की वस्तुएं केवल ईथर नंबर 1 के परमाणुओं की अलग अलग मिलावट और व्यवस्था से बनी हुई हैं। जिस प्रकार बर्फ को भाप का रूप दे सकते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को ईथर नंबर 1 की अवस्था में ला सकते हैं, और जैसे भाप को ठंडक की सहायता से पुनः बर्फ का रूप दे सकते हैं, वैसे ही उल्टी रीति से उसी ईथर नंबर 1 को ठोस या पानी जैसी वस्तु की अवस्था में ला सकते हैं। इस बात के समझ में आने की कीमियागिरी एल्केमी अंधविश्वास या भ्रम मात्र न रहकर सही हो जाती है। एक साधारण मूल्य की धातु को किसी बहुमूल्य धातु में बदल देने के प्रयोग को कीमियागिरी कहते हैं, एल्केमी कहते हैं। यह गुप्त विद्या से हो सकती है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि किसी ठोस पदार्थ को एक विशेष प्रयोग से ईथर नंबर 1 की अवस्था में लाकर उसी को पुनः उल्टी क्रियाओं से दूसरी ठोस वस्तु की अवस्था में ला सकते हैं। इसी प्रकार से तांबे को सोना एवं रांगे को चांदी बनाने का स्थूल लोक की किसी भी वस्तु को चाहे जिस दूसरी वस्तु के रूप में बदलने में गुप्त विद्या जानने वाले को कोई कठिनाई नहीं है। ईथर नंबर 1 अर्थात स्थूल लोक के सबसे सूक्ष्म अणु को तोड़कर किसी विशेष प्रयोग में काम लोक के सबसे ठोस विभाग के पदार्थ में ला सकते हैं। उसी प्रकार काम लोक के सबसे सूक्ष्म अर्थात प्रथम विभाग के अणु को तोड़कर मानसिक लोक के सबसे ठोस पदार्थ सप्तम विभाग के अणु में ला सकते हैं। यदि ये 7 लोग हम लोगों के चारों तरफ स्थित हैं, तब भी साधारणतया हमें इनकी स्थिति की चेतना क्यों नहीं होती? मनुष्य साधारणतया किसी वस्तु के विद्यमान होने का ज्ञान अपनी पचनेंद्रियों के सहायता से प्राप्त करता है। अतएव जिसे वह देख नहीं सके, श्रवण नहीं कर सके, स्पर्श नहीं कर सके, गंध नहीं ले सके और स्वाद नहीं प्राप्त कर सके, उनकी स्थिति से अनभिज्ञ होना स्पष्ट है। अतः 5 इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म ईथर और ऊंचे लोक जाने नहीं जा सकते। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे स्थित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हमारी पंचेंद्रियों की शक्ति इतनी सीमित है कि स्थूल या ठोस वस्तुओं के विद्यमान होने पर भी हमें अनेक बार उनकी अनुभूति नहीं होती। उदाहरणार्थ वस्तु के अति सामीप्य जैसे आंख का काजल या दूसरे के कारण से उपग्रह नेपच्यून
दूसरी वस्तु के तेज में दब जाने के कारण, जैसे सूर्य के तेज प्रकाश में उपग्रह वस्तुओं के मिल जाने से, जल कण का वायु में मिलना, वस्तु की सूक्ष्मता से जैसे कीटाणु या इंद्रियों की निर्बलता जैसे बहरापन के कारण हम स्थित वस्तु को भी नहीं जानते। तब ऐसे सूक्ष्म ईश्वर और ऊंचे कोटि के लोक जो स्थूल इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते, उनकी स्थिति का क्या प्रमाण है? मनुष्य के पंचेंद्रियों के अतिरिक्त अन्य पवित्र शक्तियां सुप्त रूप में निहित हैं। वे यदि गुप्त विद्या के अध्ययन से विकसित हो जाएं, तब 4 सूक्ष्म ईथर तो क्या, बल्कि इनसे भी अति सूक्ष्म अवस्था का और ऊंचे लोकों का पदार्थ भी ठोस पदार्थ के सदृश स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का तीसरा उद्देश्य है मानव में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। इस विकास से मानव का ज्ञान, जो अभी ठोस है, तरल एवं वायु रूप पदार्थों के गुण, अवगुण तथा उपयोग तक सीमित है, उससे बढ़कर ऊपर की सब अवस्थाओं में रहने वाले सूक्ष्म पदार्थों के गुण अवगुण मालूम करने तक हो जाएगा। यह बुद्धि निसंदेह लाभप्रद होगी। इसके अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका में आजकल लोग प्रेत विद्या, स्पिरिचुअलिज्म नाम की तंत्र विद्या करते हैं, जिसका तात्पर्य मृत, प्रेत, भूत या जीव के संपर्क में आना है। आरंभ में ये लोग इसे गलत मानते थे, पर अब यूरोप के विख्यात विद्वान भी प्रेत विद्या की सच्चाई मानने लगे हैं। इन प्रयोगों से काम लोक का होना तथा मृत्यु उपरांत भी जीव का अस्तित्व होना प्रमाणित होता है। लेकिन मनुष्य में ऐसी गुप्त शक्तियां हैं, यह बात कैसे सिद्ध हो सकती है? यह बात कि मनुष्य में गुप्त शक्तियां हैं, गुप्त विद्या के ज्ञानियों को अच्छी तरह मालूम रहती हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति को जानना चाहिए कि यदि मनुष्य केवल दिखाई देने वाली स्थूल वस्तुओं का ही बना होता, तो आज कल यूरोप और अमेरिका में सम्मोहन, मिस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म, दिव्य दृष्टि, क्लेरवाइंस और दूरसंचार, टेलीपैथी इत्यादि विद्याओं के जो सफल प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा हो रहे हैं, वे संभव नहीं थे। इसी से इसकी यथार्थता सिद्ध होती है। सम्मोहन, नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति दिव्य दृष्टि के प्रयोग से पृथ्वी के किसी भी हिस्से की किसी बात को देख सकता है। यह प्रयोग स्थूल आंखों से नहीं किया जा सकता। अर्थात यूरोप में बैठकर अमेरिका में क्या हो रहा है यह देखना स्थूल आंखों से बिल्कुल असंभव है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि देखने वालों को जगत की किसी भी ठोस वस्तु की रुकावट नहीं हो सकती। दीवार इत्यादि या पृथ्वी के बीच से भी आर पार देख सकें, ऐसी किसी शक्ति का उपयोग होता है। अतः मनुष्य में पंचेंद्रियों के सिवाय और भी गुप्त शक्तियां हैं। थियोसॉफी में यथार्थ अनुभव से सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक आदमी में कई गुप्त शक्तियां हैं, जो यदि विकसित की जाएं तो उसके द्वारा उन लोकों में सरलता से खोज हो सकेगी, जिनका पदार्थ हमारे आसपास होने पर भी हमारी साधारणता दृष्टिगोचर नहीं होता। अनेक राजयोगी ओकल्टिस्ट हो चुके हैं और अब भी हैं, जिन्होंने अपनी ऊंची इंद्रियों को विकसित कर हमारी दुनिया के ईथर के विभागों तथा अन्य ऊंचे लोकों का अन्वेषण किया है और उनकी खोज मानवता के लाभ के लिए अमूल्य सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसे महात्मा गुरु या जीवन मुक्त होते हैं, जिन्होंने अपनी गुप्त शक्तियां पूर्ण रूपेण विकसित कर ली हैं। वे क्रमोन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं और मनुष्य को उसकी क्रमोन्नति में सहायता करने के लिए उस दुनिया से संबंध रखते हैं। उनके शिष्य भी होते हैं, जो अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार
अपने सूक्ष्म इंद्रियों को एक के बाद एक जागृत करके विकसित करते हैं तथा अपने गुरु को कही हुई बातों का अनुभव करते हैं। यदि हम उन लोगों को साधारणतया जान नहीं सकते तो हमें उनसे मतलब ही क्या है? हमारी वर्तमान अवस्था में इनमें से कुछ लोगों के साथ हमारा बहुत ही पास का नियमित संबंध है, पर यह समझने से पूर्व थियोसॉफी के अनुसार आदमी की रचना का जानना आवश्यक है। अतः इसका वर्णन आगे किया जाएगा।